कसूर में दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर भारत की जानिब से पानी का बड़ा रैला छोड़े जाने के बाद दरियाए बाल्ट और नशेबी देहात ज़ेरे आब आ गए। चंदा सिंह वाला का न ज़मीनी राब्ता भी मुल्हिका देहात से कट गया। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अकरम भट्टी से। सतह में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे यहाँ के रहने वालों के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त चंदा सिंह वाला गांव में मौजूद हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ का जमीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जमीन की सड़कों पर पानी आ चुका है। इधर हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे सबसे ज्यादा इशू यही है कि हमारे जो जानवर है, मवेशी हैं, उनको ना बीमारियों का भी इशू आ रहे हैं। ज़्यादातर यही इशू है कि खुराक के बगैर हर चीज़ ही बेकार है, वो भी खस्ता हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमार होते हैं। दूध का इशू बनता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो इंतज़ामिया है वो चारे का बंदोबस्त करके दे। जी, यहाँ के इलाका मकीन की आपने बात सुनी। उनका यही कहना है कि जिली इंतजामिया को चाहिए कि वो हमारे जानवरों के लिए यहाँ पर अद्वियात भी फराहम करे और जानवरों का चारा भी फराहम करे। जी, सुरूर के मकाम पर नाला डेक में शदीद तुगयानी है और नाला डेक से 30,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेला करीबी देहात में दाखिल होने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब भी आ गए हैं, जबकि नाले के बंद में भी शगाफ पड़ गया है। सैलाबी पानी के बायस कई सौ एकड़ पर खड़ी तैयार फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अपने नाज़रीन को नाला डेक की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जफरवाल के इलाके के अंदर इस वक्त जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो बताया जा रहा है। नाला डेक में लाइक अहमद मजीद सूरत हाल से मैं आगाह करेंगे। जी लाइक, बताइएगा। शुक्रिया जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काजी पहाड़न के मुकाम पर। अगर बात की जाए गुज़श्ता रोज़ आने वाले सैलाबी रेले की, तो नाला डेक से 30,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा, जिसने इर्द गिर्द के गांव जो हैं उनकी फसलों में तबाही मचा दी और रात गए जो है लोगों के घरों में पानी जो है वो दाखिल हो गया। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि रात जो है वो इस कदर शदीद पानी जो है वो डेक से बाहर निकला, जिसके बायस उद्दो फता और उद्दो के खैरे और उसके अलावा सोकनमेंट तक जो दीगर देहात हैं उनका ज़मीनी रास्ता जो है वो भी ख़त्म हो गया। और शगाफ जो है वो तकरीबन 100 फीट का शगाफ जो है वो पड़ा है, जिसके बायस ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हुआ है। और आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि कुछ यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि ठेकेदार ने अच्छे तरीके के साथ जो है वो यहाँ पर जो बंद जो है वो तामीर नहीं किए, जिनकी वजह से ये बंद जो है वो जल्दी टूट गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़ा। जी, हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानिब से आबी जारियत के बायस दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। शीशा वतनी के मकाम पर इस वक्त 18,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं रहमान अली से। बिल्कुल, हालिया होने वाली मानसून बारिशों और भारत की जाने से आबी जारहियत के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और बहाव में भी तेजी देखने में आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावतनी में दरियाए रावी के मुकाम पर, जहाँ पर जो है वो पानी की सतह जो है वो दिन ब दिन बुलंद हो रही है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं तकरीबन इस वक्त 18,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 6 जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां पर रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस का अमला जो है वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि चीचावतनी के मुकाम पर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जो है वो लोगों ने वसी पैमाने पर काश्तकारी कर रखी है, जिसकी वजह से 9 स्पेलवेज में से 5 स्पेलवेज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और 4 में से जो है वो पानी का बहाव स्पीड के साथ, तेजी के साथ जो है वो जारी है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द जो है वो दरिया का कटाव भी जारी है। जी।